Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पढ़ लिए थे परसेंटेज, ठीक है। और क्या पढ़े थे, उधर पीछे पढ़े थे हम लोग सगीर अहमद का कुछ सॉल्यूशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फिट एंड लॉस, ठीक ना। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। अब देखिए, लाभ और हानि क्या होता है ना। लाभ और हानि क्या होता है। अब देखिए, कोई चीज क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए 5 रुपया में खरीदे और 6 रुपया में बेचे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का, है ना। तो क्या बोलते हैं कि 1 रुपया का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। और अगर हम 5 रुपया में खरीदे और 4 रुपया में बेच दिए तो क्या बोलते हैं, 1 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो गया, लॉस हो गया। समझे। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड चैप्टर है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए, अब इसी कंसेप्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। चलिए, जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि देखिए क्या बोले थे, अगर एसपी में माइनस करेंगे क्या, सीपी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, है ना। तो पता चलेगा कि कितना में खरीदे हैं और उसमें से कितना में खरीदे हैं और कितना में बेचे हैं, तो उसमें से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया, P बराबर इतना, ठीक है। उसी तरह से लॉस, लॉस में क्या करेंगे, लॉस में हम लोग लिखते हैं CP माइनस SP, ठीक है। तो ये हो गया लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। अब समझिए, इसी से निकालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमको निकालना है SP और दिया है प्रॉफिट और CP, तो क्या कहते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस CP, ये क्या निकल जाएगा, SP निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसी से हमको निकालना है क्या चीज, CP, तो क्या करेंगे, लॉस में, ठीक है, और SP जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहां समझना है, क्या क्या चीज समझना है, P का मतलब समझ गए, तो SP का मतलब क्या होता है, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और CP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितना पे खरीदे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है, समझे। ये 4 फॉर्मूला है। अब समझिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अगर हमको कह दिया कि लॉस परसेंटेज बताइए, क्या बताइए, लॉस परसेंटेज बताइए, तो क्या लिखेंगे, लॉस, क्या लिखेंगे, लॉस बटा CP इंटू 100%, तो ये क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये सब याद रखना है कि प्रॉफिट अगर पूछेगा तो हम लोग ये निकाल लेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100% निकाल लेंगे। अगर उसी तरह से आपसे पूछे लॉस परसेंटेज बराबर, तो लॉस बाय CP इंटू 100%, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। और उसी तरह से अगर लॉस पूछेगा तो CP में से माइनस करेंगे SP, तो ये क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा, ठीक है। और SP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और CP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। चलिए लिख लीजिए, और नहीं तो क्या कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब समझ गए होंगे। चलिए, अब मान लीजिए 7 क्लास में क्वेश्चन रहता, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा कि SP 600 रुपए, CP 500 रुपए, तो बोलेगा कि प्रॉफिट बताइए, तो कितना हो जाएगा, SP
माइनस सीपी, क्या लिखेंगे 600 माइनस 500, ये कितना हो जाएगा 100। अगर इसी में बोलता क्या बोला प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू निकालना हो तो क्या बोलेंगे प्रॉफिट मतलब 100 मतलब पी, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए प्रॉफिट इंटू सीपी इंटू 100%, तो क्या बोलेंगे प्रॉफिट कितना है 100, सीपी कितना है 500 इंटू 100%। देखिए 2 0 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 10 मतलब कितना 20%। समझ में आया। चलिए दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया सिंपल, प्रॉफिट पूछेगा तो ऐसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो ये कहेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, अगर कह दे कि आप लॉस परसेंटेज निकालिए, क्या बोले लॉस, जैसे मान लीजिए एसपी दिया हुआ रहेगा 400, सीपी दिया हुआ रहेगा 500 और पूछेगा बोलेगा क्वेश्चन कि लॉस परसेंटेज बताइए और लॉस बताइए क्या होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमको लॉस निकालना हो तो क्या कहते हैं, लॉस में लिखते हैं ऐसे कीजिए एसपी माइनस सीपी मतलब सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी तो कितना हो जाएगा, सीपी है कितना 500 है ना माइनस 400, देखिए क्या हो जाएगा 100। अगर हमको लॉस परसेंटेज चाहिए तो लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100 है ना, क्या कहेंगे लॉस कितना हुआ 100 रुपए का और सीपी कितना है 500 इंटू 100, ये कट जाएगा 2 बार में ये कट जाएगा 20 मतलब कितना आया 20%। तो लॉस कितना आ जाएगा 20% और लॉस कितना आ जाएगा 100 रुपया। समझ में आया। चलिए समझ में आ गया ना। अब एक रिलेशन याद रखना है, जैसे समझिए एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी, ऐसे सीपी एमपी और एक होता है एसपी। और समझिए अगर मान लेते हैं कोई कहेगा कि 10% का डिस्काउंट देते हैं और अगर हम सीपी पर डिस्काउंट दिए तो वो क्या बन जाएगा मेरा एमपी, और एमपी पे डिस्काउंट देंगे तो वो क्या बन जाएगा एसपी। मतलब क्या बोलेगा कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का 10% का, तो क्या हो जाएगा ये मेरा एसपी हो जाएगा। और सीधा अगर एसपी सीपी में रिलेशन निकालना हो तो सीधा यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है सीपी अपॉन एमपी। सीपी कहते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी में कहते हैं हम लोग 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये समझ में आ गया। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। सीपी मतलब देखिए सीपी एमपी में रिलेशन पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी पूछेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कोई वस्तु है जिसका दाम 100 रुपया है। क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है जिसका दाम 100 रुपया है, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। तो पूछेगा कि बताइए डिस्काउंट 10% का, ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है, मतलब सीपी पूछा है। सीपी बताइए कितना होगा जबकि उस पर प्रॉफिट कितना है 10% है, कितना है या 5% है, 5% है। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोलेंगे, है ना। चलिए बैठाइए, सीपी नहीं पता, एमपी 100 टका और 100 डिस्काउंट कितना 10% और 100 टका और उसमें प्रॉफिट कितना 5%, तो कितना हो गया, ये हो गया सीपी अपॉन 100 रुपया बराबर 100 में से 10 जाएगा कितना होगा 90 बटे 100 में एक 5 जोड़ेंगे तो 105, है ना। तो कितना हो गया, यहाँ से अगर निकाले हम सीपी तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 100 बटे 105, है ना। काटिए 15 6 90, 15 7 105, तो कितना हो गया, ये हो गया 600
बटे 7, मतलब इसको डिवाइड करके जो भी होगा इतना रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया ये, है ना। तो सीपी पूछेगा मतलब क्रय मूल्य पूछेगा तो इस तरह निकालेंगे, उस पर क्या मिलना चाहिए हमको, एमआरपी रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समझ में आया? तो चलिए ये समझ में आया, ये उसका बेसिक था, ये सब इसका क्या हो गया, बेसिक क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अगर मान लेते हैं सीपी से एमपी निकालना हो और एमपी से एसपी निकालना हो तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।